नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लीजिए दोस्तों, हम लेकर के आ गए हैं कुछ नया। मीन्स दोस्तों, रेलवे की जो हमारे साइंस की मैराथन चल रही है उसके वीडियो तो आपको मिल ही रहे होंगे समय पे। लेकिन दोस्तों, एसएससी सीजीएल के एग्जाम को देखते हुए दोस्तों हम एक और नया वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें आपको जो महत्वपूर्ण इंग्लिश के जो क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं या आने की जो संभावना है, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आप इन्हें भी देखना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको एसएससी सीजीएल, एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ, एसएससी जीडी है ना, और ईएमआरएस जो एकलव्य मॉडल स्कूल के जो एग्जाम होते हैं, बैंकिंग के जो एग्जाम होते हैं, इनमें पूछे जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, ये सभी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये एक नई सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। आशा करते हैं आपको ये पसंद आएगी, ठीक है। चलिए, और पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसको लेके आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। पहला वन वर्ड से दोस्तों, अ शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क। किसी भी जो लार्जर वर्क है उसका शॉर्टेड वर्जन क्या होगा? एवरेजमेंट, संक्षिप्त संस्करण, ठीक है दोस्तों। किसी भी लार्जर वर्क का छोटा संस्करण होगा, संक्षिप्त संस्करण, ठीक है। टू इंक्रीज द स्पीड, किसी चीज की स्पीड को बढ़ाना है ना, किसी भी वस्तु की स्पीड को बढ़ाना, इंक्रीजमेंट ऑफ स्पीड क्या कहलाएगा सर दोस्तों? एक्सेलरेट, एक्सेलरेट करना या किसी वस्तु की स्पीड को बढ़ाना, है ना, ठीक है। टू इंक्रीज द स्पीड क्या कहलाएगा? एक्सेलरेट कहलाएगा या गति बढ़ाना कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। दूसरे काफी इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स हैं दोस्तों, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अगले की ओर चलते हैं। फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। दोस्तों इससे समझ में आ रहा है कि किसी भी जो फॉर्मली सिस्टम है, प्रैक्टिस है या इंस्टीट्यूशन, इसके एंड की बात करी है ना, किसी रिवाज या नियम का अंत करना, ठीक है, जो सदियों से चला आ रहा है, इसे कहेंगे दोस्तों एबॉलिश, है ना। किसी सिस्टम में जो रीति रिवाज है ना, नियम का जो चलते आ रहे हैं उसे समाप्त करना, एबॉलिश, ठीक है। ठीक है, अगली की ओर चलते हैं दोस्तों। टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, टू गिव अप दोस्तों, गिव अप से समझ में आ रहा है किसी चीज को त्यागने के बारे में बात हो रही है। वंस अथॉरिटी, ठीक है, वंस अथॉरिटी मतलब किसी के अंडर में भी कोई अथॉरिटी है ना, या अपना कोई पद है उसे अपने, या थ्रोन है, थ्रोन मतलब जो राजगद्दी होती है ना, उसे त्यागना, तो गिव अप बोल रहा है, ठीक है। तो गिव अप मतलब त्यागने से संबंधित है। एब्डिकेट अपना पद या दावा छोड़ देना, ठीक है दोस्तों। टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, एब्डिकेट, ठीक है। अगले की ओर चलते दोस्तों। द सुपीरियर ऑफ अ मोनास्ट्री, द सुपीरियर ऑफ अ मोनास्ट्री। देखिए दोस्तों, द सुपीरियर से आपको लग रहा है कि सुपीरियर मीन्स जो सब सर्वोच्च है, जो सर्वोच्च है, ठीक है दोस्तों, किसी मोनास्ट्री, किसी मठ, ठीक है। तो इसे दोस्तों इसे कहेंगे एबॉट, मठ का प्रमुख। द सुपीरियर ऑफ अ मोनास्ट्री, इसे कहेंगे एबॉट, मठ का प्रमुख, ठीक है दोस्तों। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी ध्यान से पढ़िएगा। अगला नंबर का है 6 नंबर का, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड। देखिए, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, स्लॉटर्ड मतलब जो उनकी बलि चढ़ाई जाती है ना, कंजम्पशन एज अ फूड, ऐसा प्लेस जहाँ पे एनिमल्स को रख करके उन्हें काटा जाता है, ठीक है, उनके मांस को कंजम्पशन खाने, है ना, ठीक है, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? एबेटोयर, एबेटोयर कसाई खाना। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड क्या कहलाएगा? एबेटोयर कसाई खाना, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वन वर्ड की ओर चलते हैं दोस्तों। टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर form intended to stand for the whole, to reduce to a shorter form intended to stand for the whole means reduce किसी को घटाना, शॉर्टर फॉर्म किसमें? शॉर्टेस्ट सबसे छोटे फॉर्म में, कम करना, घटाना, ठीक है, पूरे पूरे का पूरे जो है विवरण है उसको छोटा करना, ठीक है, इसे क्या कहेंगे दोस्तों? एब्रिविएशन, संक्षिप्त रूप, ठीक है, संक्षिप्त रूप या समराइजेशन करना, ठीक है। टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले की ओर चलते हैं।
become less intense or widespread, become less intense और widespread। ठीक है, इसका देख लेते हैं दोस्तों क्या आंसर होगा। become less intense और widespread, कम होना, घटना, इसे बोलेंगे abate, abate, become less कम होना, intense और widespread abate कम होना, घटना। ठीक है दोस्तों, अगला 9 नंबर को वन वर्ड को चलते हैं दोस्तों। एक्ट ऑफ गिविंग अप, रिनाउंसिंग द थ्रोन। देखिए गिविंग अप, ये भी दोस्तों किसी भी प्रकार की जो थ्रोन है, जो राजगद्दी है या अपना जो पद है, उसे त्यागने की बात कर रहा है। एक्ट ऑफ गिविंग अप है ना, रिनाउंसिंग द थ्रोन। ठीक है, तो इसका क्या होगा दोस्तों आंसर, एब्डिकेशन, अपने अधिकार या पद का त्याग करना, अपने अधिकार या पद का त्याग करना। ठीक है दोस्तों, इसी से मिलता जुलता आपने पिछले वन वर्ड्स में पढ़ा था दोस्तों, तो इन दोनों को ध्यान से देखिएगा, दोनों सिमिलर है, आपको कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं दोस्तों, है ना, बाकी है दोनों का एक ही मीनिंग। ठीक, अगले क्वेश्चन 10 नंबर में चलते हैं दोस्तों। डेविएशन फ्रॉम द राइट कर्स, डेविएशन फ्रॉम द राइट कर्स, क्या होगा दोस्तों इसका मीनिंग, डेविएशन फ्रॉम द राइट कर्स। चलिए इसको देख लेते हैं इसका आंसर, डेविएशन फ्रॉम द राइट कर्स, एब्रेशन, एब्रेशन असामान्यता, डेविएशन फ्रॉम द राइट कर्व, एब्रेशन असामान्यता, असामान्यता। ये दोस्तों से ध्यान से पढ़िएगा। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, वॉशिंग वन सेल्फ मतलब अपने आप को वॉश करने की बात कर रहे हैं दोस्तों, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, है ना। ठीक है, अपने आप को वॉश करना या अपनी सफाई पेश करना सेल्फ के लिए, है ना, इससे संबंधित है। एवोल्यूशन, क्या होगा इसका आंसर, एवोल्यूशन, शरीर को साफ करना या हाथ साफ करना। ठीक है दोस्तों, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, एवोल्यूशन, शरीर को साफ करना या हाथ साफ करना। ठीक है, चलिए अगला नंबर 12 नंबर, टू रिफ्यूज और डिनाई वन सेल्फ, टू रिफ्यूज और डिनाई वन सेल्फ, रिफ्यूज मना करना, डिनाई मना करना, वन सेल्फ मतलब अपने आप से। ठीक है, वन सेल्फ मतलब खुद के लिए। ठीक है, चलिए इसका देख लेते हैं। एबनिगेट, त्यागना, देखिए किसी चीज को भी त्यागना, रिफ्यूज मना करना, डिनाई करना। ठीक है, ठीक है, उसके लिए क्या बोलेंगे, एबनिगेट, त्यागना। ठीक है दोस्तों, एबनिगेट। अगला 13 नंबर वन वर्ड चलते हैं दोस्तों। एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट, एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट, ये बोला दोस्तों जो इस पृथ्वी में बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, किसी कॉलोनी किसी सभ्यता के आने के पहले से, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, एबोरिजिनल, एबोरिजिनल किसी देश के मूल निवासी, किसी देश के मूल निवासी जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, किसी कॉलोनी या किसी सभ्यता के बसने से पहले से। ठीक है, एबोरिजिनल्स किसी देश के मूल निवासी कहलाएगा दोस्तों। अगला चलते हैं। टू शॉर्टन a piece of writing without losing the sense, to shorten a piece of writing without losing the sense, इस वन वर्ड से आपको समझ में आ रहा दोस्तों, है ना, किसी को संक्षिप्त करना, छोटा करना किसी वाक्य को, है ना, उसका सेंस को लूज किए बगैर। ठीक है, एवरेज, एवरेज छोटा कर देना, है ना, टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, एवरेज छोटा कर देना। ठीक है दोस्तों, अगले 15 नंबर की ओर चलते हैं। The original inhabitants natives of a country, the original inhabitants natives of a country, किसी कंट्री में जो ओरिजिनल नेटिव्स हैं वहाँ के, है ना, जो रहवासी हैं, इनहेबिटेंट्स। ठीक है, उनकी बात करें दोस्तों, किसी देश के मूल निवासी, एबोरिजिन्स, एबोरिजिन्स मतलब जिनका ओरिजिन भी उसी कंट्री में हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये कहीं से आए नहीं है, उसी कंट्री के मूल निवासी। एबोरिजिन्स द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स नेटिव्स ऑफ अ कंट्री, किसी देश के मूल निवासी। ठीक है दोस्तों, अगला कैंसिल और डू अवे विथ अ लॉ और एग्रीमेंट, किसी लॉ को और एग्रीमेंट को कैंसिल करना और इससे दूर हो जाना, है ना, इससे संबंधित है दोस्तों ये, कैंसिल और डू अवे विथ अ लॉ और एग्रीमेंट, है ना। एब्रोगेट, निरस्त या रद्द कर देना, है ना, किसी प्रकार का एग्रीमेंट हुआ, किसी प्रकार का लॉ हुआ, उसे कैंसिल कर देना या उससे दूर रहना, है ना, उसे निरस्त या रद्द कर देना एब्रोगेट कहलाता है दोस्तों। ठीक है,
चलिए 17 नंबर वन वर्ड्स की ओर चलते हैं दोस्तों। टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर। टू गो अवे सडनली मतलब अचानक से कहीं चले जाना, एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू एस्केप और बिल्कुल चुपचाप बगैर किसी को बताए एस्केप। एस्केप मतलब बच करके, फ्रॉम समवेयर कहीं से बच करके निकल जाना। क्या कहलाएगा दोस्तों? एब्सकॉन्ड, फरार होना, है ना, फरार होना। To go away suddenly and secretly in order to escape from somewhere, abscond कहलाएगा दोस्तों, है ना, फरार होना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले 17 हो गया है, 18 की ओर चलते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इन्हें, आपको ये परीक्षा में बहुत ही काम आने वाले हैं दोस्तों। 18 नंबर वन वर्ड की ओर चलते हैं दोस्तों। फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन सिन। फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन सिन, किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के सिंस मतलब पाप, या फिर उसके किसी प्रकार के बुरे कर्मों को भूल जाना, है ना, या माफ कर देना। ठीक है। एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूशन पाप मुक्ति या क्षमादान, एब्सोल्यूशन। ठीक है, फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन सिन, एब्सोल्यूशन कहलाएगा दोस्तों, पाप मुक्ति क्षमादान। ठीक है। अगला 19 नंबर, बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ। बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ, क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ। कंसिस्टेंट मतलब किसी किसी प्रकार के, कंसिस्टेंट मतलब एक ही रूप में बना होना। ठीक है। बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ मतलब क्या होगा? अकॉर्ड के अनुरूप है ना, होना, के अनुरूप होना, है ना। बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ मतलब अकॉर्ड के रूप होना, इसे अकॉर्ड कहेंगे। अगला 20 नंबर, शार्प, बिटर और हार्श इन टेम्पर लैंग्वेज। शार्प, बिटर और हार्श इन टेम्पर लैंग्वेज। ठीक है, एक तरीके का दोस्तों बोलचाल की भाषा का है। शार्प मतलब नुकीली भाषा, है ना, बिटर कड़वी, हार्श थोड़े तेज आवाज में, टेम्पर है ना, गरम नरम होकर के। तो इसे कहेंगे दोस्तों एसर्बिक, कड़वा स्वभाव। किसी व्यक्ति का होता है ना कड़वा स्वभाव, वो हमेशा ऐसे ही अकड़ के, चिड़ के, है ना, गुस्से से बात करेगा, तो उसके लिए एसर्बिक यूज करेंगे। ठीक है। चलिए 21, एनी अवार्ड, ऑनर और लाउडेटरी नोटिस। एनी अवार्ड, ऑनर और लाउडेटरी नोटिस, किसी प्रकार का कोई अवार्ड, सम्मान, है ना, और किसी प्रकार का नोटिस, इसे कहेंगे दोस्तों एक्कोलेड, एक्कोलेड, एक्कोलेड। ठीक है दोस्तों, पुरस्कार या सम्मान। एनी अवार्ड, ऑनर और लाउडेटरी नोटिस मीन्स एक्कोलेड। ठीक है, पुरस्कार या सम्मान। चलिए 22 की ओर चलते हैं दोस्तों। A person who helps another to commit a crime or to do something morally wrong, a partner in crime, है ना, किसी क्राइम को कमिट करने में किसी का साथ देना, है ना। ठीक है, किसी का साथ देना, ये उससे रिलेटेड हो, ये क्या कहलाएगा? इसका साथी क्या कहलाएगा? एकम्प्लिस, है अपराधी, है ना, किसी अपराध में किसी व्यक्ति का साथ देना क्या कहलाएगा? एकम्प्लिस। ठीक है, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, किसी की हेल्प करना, सहायता करना किसी क्राइम को करने में, एकम्प्लिस है अपराधी कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, अ पार्टनर इन क्राइम। ठीक है दोस्तों, चलिए 23 अगले की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ये बिल्कुल आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट। अ पर्सन हुज प्रोफेशन, प्रोफेशन की बात करो दोस्तों, किसी का कार्य, किसी के अकाउंट को, कीप अकाउंट को मेंटेन करना। ठीक है, अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज कीप अकाउंट मतलब किसी के अकाउंट्स को मेंटेन करना, लेखा जोखा को मेंटेन करना। ये किसका काम होता है दोस्तों? अकाउंटेंट, लेखापाल या मुनीम। अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट, ये क्या कहलाएगा? अकाउंटेंट। ठीक है दोस्तों, अकाउंटेंट। चलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए 24 की ओर चलते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, ध्वनि, ध्वनि के ऊपर तो कोई साइंटिफिक स्टडी करना, है ना, किसी प्रकार की वैज्ञानिक विचारधाराएं पेश करना, है ना, इससे रिलेटेड जो स्टडी होती है उसे क्या कहेंगे दोस्तों? एकॉस्टिक, एकॉस्टिक ध्वनि विज्ञान। ठीक है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड एकॉस्टिक कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा? एकॉस्टिक, ध्वनि विज्ञान। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अगला 25 की ओर चलते हैं दोस्तों। 25 लास्ट होगा। टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट somebody is not guilty of a crime. To decide and state officially in court that somebody is not guilty of a crime. किसी ने कोई क्राइम किया है और उसके लिए उसे गिल्टी नहीं हुआ। ठीक है,
स्टेट ऑफिशियल ने डिसाइड किया है, ठीक है, मतलब वो उस क्राइम में लिप्त नहीं या वो निर्दोष है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए क्या वर्ड होगा, एक्वाइट, बरी, दोष मुक्त कर देना, ठीक है, नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, ठीक है, किसी प्रकार के कोई क्राइम में लिप्त नहीं होना, एक्विट, बरी या दोष मुक्त कर देना, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। आप आशा है ये जो हमारी नई सीरीज हुई है स्टार्ट, इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, और हमें यूं ही मोटिवेट करते रहिएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि हम ऐसे ही इसके जो अगला वीडियो होगा आपके लिए दमदार तरीके से लेके आएंगे दोस्तों, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, ठीक है। अब ये हमारी वन वर्ड सीरीज का वीडियो है, इसके बाद हम लेकर के आएंगे फ्रेजल वर्ब का, ठीक है। उसके बाद ये सीरीज ऐसी बैक टू बैक चलते रहेगी दोस्तों आपके एग्जाम तक, ठीक है। और रेलवे की जो हमारी सीरीज है वो चल रही है दोस्तों, उसे भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।